अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई जैसे कि मिस्र, फारस और ऐसे कई देश थे जिन्होंने अपने स्वाधीनता संग्राम में सफलता प्राप्त की थी, और इन सभी के स्वाधीनता संग्राम से प्रेरित होकर के आम भारतीय को भी महसूस हुआ कि उसे भी स्वाधीनता संग्राम अंग्रेजों के विरुद्ध छेड़ना चाहिए, और कहीं ना कहीं इस स्वाधीनता संग्राम के पश्चात भारत को अंग्रेजों से पूर्णतः स्वतंत्रता मिल सकती है, पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति हो सकती है। तो एक ये भी कारण रहा। इसके अलावा तत्कालीन भारत के गवर्नर जनरल जो लॉर्ड कर्जन थे, उनकी लगातार भारत में प्रतिक्रियावादी नीतियों के कारण भारत के राष्ट्रीय जो युवा नेता थे, उनके मन में आक्रोश उत्पन्न हुआ। लॉर्ड कर्जन के द्वारा विश्वविद्यालय आयोग लाया गया, इसी तरीके से कलकत्ता कॉर्पोरेशन अधिनियम उनके द्वारा बनाया गया, और बंगाल विभाजन, ये तीनों मुख्य ऐसी घटनाएं लॉर्ड कर्जन के शासनकाल की थी जिनके खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं ने स्पष्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से विद्रोह करना शुरू किया। और लॉर्ड कर्जन के शासनकाल को लगभग 7 वर्ष का लॉर्ड कर्जन का भारत में शासनकाल रहा, और लॉर्ड कर्जन के शासनकाल को भारत में भूलों का और आयोगों का शासन कहा जाता है। इसी तरीके से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो उग्रवादी विचारधारा पनपी, इसके पीछे कुछ अन्य कारण भी जिम्मेदार थे। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो उग्रवादी विचारधारा के नेता थे, प्रमुख रूप से जो इसका नेतृत्व कर रहे थे, लाल बाल पाल और अरविंद घोष, उनके द्वारा पूरे भारत में इस उग्रवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार किया गया। बाल गंगाधर तिलक ने शिवाजी और गणपति महोत्सव के माध्यम से लोगों के मन में राष्ट्रीय चेतना का विकास किया, क्योंकि गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव ऐसे महोत्सव थे जो भारतीयों को उनकी पुरातन संस्कृति से जोड़ने का कार्य कर रहे थे। इस विषय में तिलक ने स्वयं कहा कि एक अच्छी विदेशी सरकार की अपेक्षा एक हीन स्वदेशी सरकार उत्तम है और श्रेष्ठ है। इसी तरीके से अंग्रेजों के द्वारा जो भारतीयों के लिए एक तरीके की टेंडेंसी थी, उसके विषय में लाला लाजपत राय के द्वारा ये कहा गया, क्योंकि अंग्रेज पहले से ही भारतीयों को हेय दृष्टि से देखते थे। और लॉर्ड मैकॉले ने भी जब भारत में अंग्रेजी शिक्षा की पहल की, तो मैकॉले ने कहा कि यहाँ पे सबको शिक्षित करने की जरूरत नहीं है, हमें केवल अपना काम निकालने के लिए यहाँ पे एक क्लर्क वर्ग चाहिए और उन्हीं को हमें शिक्षित करने की जरूरत है। तो लाला लाजपत राय ने कहा कि अंग्रेज भिखारियों को घृणित मानते हैं, उनको घृणा की नजर से देखते हैं, और लाला लाजपत राय भी स्वयं ये मानते थे कि मैं भी कुछ हद तक मानता हूं कि भिखारी घृणा का एक तरीके से भागीदार है, घृणा का पात्र है, और चूंकि हमें अपना क्या करना है, ये दायित्व निभाना है कि अंग्रेजों की भारतीयों के प्रति जो प्रवृत्ति है उनको हेय दृष्टि से देखने की, उनको कमतर आंकने की, तो हमें ये सिद्ध करना होगा कि हम किसी भी रूप में भिखारी नहीं है, ये लाला लाजपत राय ने कहा था। इसी तरीके से विपिन चंद्रपाल के द्वारा बंगाल में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया गया, और इन्हें बंगाल में बाल गंगाधर तिलक का सेनापति भी कहा जाता था। तो कुछ इस तरीके से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उग्रवादी नेताओं के द्वारा 1905 ईस्वी से लेकर के 1919 ईस्वी के मध्य तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक नेतृत्व प्रदान किया गया, ऊर्जावान नेतृत्व प्रदान किया गया। धन्यवाद।